नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति झा स्वागत करती हूँ आप सभी का अल्ट्रा टीवी के लाइव शो सत्य सनातन परिचर्चा में। कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता का गुह्यतम ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के आधार पर ज्ञान, मोक्ष और कर्म से जुड़े कुछ विशेष प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो मैं हमारे अतिथिगण स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज, सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज और मुकेश कुमार भाई का स्वागत करती हूँ। शहीद जय श्री कृष्ण, जय कल्कि अवतार। जी, इस कार्यक्रम के क्रम में जो पहला प्रश्न है वो स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज से है। प्रश्न यह है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए योगी को क्या करना चाहिए? जय श्री कृष्ण। सब व्यूअर्स को स्वागत करते हुए अपने महान सदगुरु के चरणों में आशीर्वाद लेते हुए अल्ट्रा टीवी एडमिन टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए आपके प्रश्न की ओर जवाब की ओर जा रहे हैं। मोक्ष और परम शांति को प्राप्त करने के लिए योगियों को जो जो करना होता है वे समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 आत्म संयम योग के श्लोक नंबर 15 में बताया है कि युज्यन्नेव सदा आत्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमामं मत्स्य संतामधि गच्छति। यहाँ भगवान श्री कृष्ण सब योगियों को समझा रहे हैं कि सर्वप्रथम परमात्मा का नाम सब योगियों को उनके दिलों में अपने अपने सदगुरु के जरिए से अपने दिल में स्थापन करना होता है। फिर योगियों को अपना प्यारा मन दिल में लगाकर दिल की धड़कनों के साथ परमात्मा का प्यारा नाम टकरा कर ऐसे प्यार से सिमरन करना पड़ता है। इस प्रकार योगी अपने अंतःकरण को नित्य परमात्मा के सिमरन में लगाने का अभ्यास करेंगे तो योगियों के दिलों में आध्यात्मिक प्रकाश और दिव्य शक्तियां उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। इस आध्यात्मिक प्रकाश से योगियों की आत्माओं भी दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगी। योगी जब नित्य इस प्रकार का सिमरन बढ़ाते जाएगा तो उनसे उनकी आत्मा दिव्य शक्तियां भी धारण कर लेगी। वे शक्तियों से योगियों की बुद्धि और मन भी उनके बस में कंट्रोल में आ जाएगा। फिर योगी का मन ये विषय विकारों में जो भोगने की चाहना से बदल कर परमात्मा के सिमरन करने में ज्यादा से ज्यादा लगा रहेगा। जब योगी का सिमरन बढ़ता ही चलेगा तब योगी की आत्मा आध्यात्मिक प्रकाश से उनके हृदय में ही परमात्मा का दर्शन कर लेंगे। इस प्रकार योगियों को सर्वप्रथम उनके दिल में ही परमात्मा की प्राप्ति होने का जो साक्षात्कार का अनुभव हो जाता है, जिसको सनातन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति ही कहा गया है। इस प्रकार योगी को जब उनके दिल में ही प्रथम तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाने से परमात्मा बहुत दयालु और कृपालु है, इसलिए परमात्मा के पास अनेक प्रकार की क्षमताएं हैं, अनेक प्रकार की लायकातें हैं और सद्गुणों का भंडार है। उसमें से वो सद्गुणों के भंडार में से परमात्मा अपने प्यारे योगी को अपनी परम शांति भी प्रदान कर देते हैं। तब योगियों को मोक्ष प्राप्ति के साथ साथ परमात्मा की
ओर से मिली हुई ये परम शांति को भी प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण योगियों को साथ साथ सावधान भी कर रहे हैं कि ये मिली हुई परम शांति और मोक्ष को कायम बरकरार रखने के लिए योगियों को मिताहार यानी कि समतोल आहार करना पड़ता है। ज्यादा खाना नहीं होता है। शरीरों को जितना ही जरूरी है उतना ही खुराक उसको खाना चाहिए। ज्यादा समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए और जरूरत से ज्यादा नींद भी नहीं करनी चाहिए, अथवा तो बहुत दिनों तक ऐसे ही बिना सोए जागते रहे वैसा भी कुछ नहीं करेंगे तो योगियों को बहुत आसानी से जल्दी से परमात्मा की प्राप्ति रूपी मोक्ष और परमात्मा की ओर से दी जाने वाली, परमात्मा की ओर से अता की जाने वाली परम शांति की प्राप्ति ऐसे योगियों को जरूर हो जाती है। जी दीदी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अगला जो प्रश्न है वो संत मुकेश कुमार जी से है। प्रश्न यह है कि योग युक्त साधक के कर्मों पर प्रकाश डालने की कृपा करें। एक सिद्ध योगी की क्या पहचान होती है? जय श्री कृष्णा, जय गौर साई, जय श्री कल्कि अवतार। मैं इस सम्माननीय अल्लाह टीवी के मंच को नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे कल्कि अवतार के प्रमुख प्रतिनिधि सदगुरु श्री उनुसल गोहर जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और इस अल्लाह टीवी के मंच पर उपस्थित सभी दिव्य संत और दर्शकों को हार्दिक नमन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और सादर वंदन करता हूँ। आज मुझे फिर से इस दिव्य अल्लाह टीवी के मंच पर आप सभी दिव्य संतों के साथ श्री कल्कि जी के मुख से गुरुतम ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और गीता ज्ञान के विषयों पर चर्चा करने का शुभ अवसर मिला। ये दास मुकेश आप सभी को फिर से नमन और वंदन करता हूँ और अल्लाह टीवी के टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न के उत्तर की तरफ। सबसे पहले योग दुनिया में रहने का एक तरीका है और साथ ही आंतरिक शांति या मन की शांति बनाए रखता है, जो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भी है। योग 3 प्रकार के होते हैं। भगवद गीता के अनुसार योग 3 प्रकार के होते हैं: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। कर्म योग, गीता के 3रे अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म योग की व्याख्या की है और हिंदू धर्म मुक्ति पाने के लिए विभिन्न रास्तों को स्वीकार करता है और कर्म योग उनमें से एक है। कर्म योग शब्द 2 शब्दों यानी कर्म और योग से मिलकर बना है। कर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द क से हुई है। क शब्द का अर्थ क्रिया या कार्य या कर्म होता है, अर्थात जो कुछ किया या कर रहा है, जो कुछ किया या कर रहा है वह कर्म है। दर्शन शास्त्र में कर्म शब्द का प्रयोग कर्म के नियम के अर्थ में किया जाता है, क्योंकि इसका संबंध इसके फलों से है। लेकिन गीता में कर्म शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं किया गया है। गीता कहती है कि कर्म या कर्म के साथ फलों का कोई सीधा संपर्क नहीं है। दूसरी ओर एक विषय का दूसरे विषय या वस्तु के साथ संबंध को आमतौर पर योग शब्द से संदर्भित किया जाता है, लेकिन भारतीय दर्शन में योग शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया जाता है। योग शब्द शाब्दिक अर्थ है। योग शब्द का अर्थ होता है यानी मिलन यानी योग। कुछ विचारकों का मत है कि योग शब्द का अर्थ जीवात्मा और परमात्मा के बीच का संबंध है। एक नए तरीके से इसे ईश्वर की बुद्धि में आत्म बुद्धि को जोड़ने के रूप में परिभाषित किया जाता है। योग के संकेत देने के लिए भगवद गीता ने कहा योग कर्मसु कौशलम। इसका मतलब है क्रिया की रणनीति योग है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गीता योग को
क्रिया में कौशल के रूप में परिभाषित नहीं करती है, लेकिन कर्म में समानता की व्याख्या करता है। यह क्रिया का सबसे बड़ा अर्थ है। किसी भी प्रकार के कार्य में शामिल होना कर्मयोग है। भगवत गीता में कर्म को 2 समूहों में विभाजित किया गया। पहला सकाम कर्म, दूसरा है निष्काम कर्म। फल की इच्छा के आधार पर जो कर्म किया जाता है वह सकाम कर्म कहलाता है। जीव जो माया से बंधा हुआ है वह सकाम कर्म करता है। दूसरे शब्द में यह कहा जाता है कि जो लोग सकाम कर्म करते हैं वे बंधन में बंधे होते हुए हैं। बिना फल दिए या कर्म नष्ट नहीं होता है। नतीजन सकाम कर्म करने से मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। दूसरी ओर बिना फल की इच्छा के जो कर्म होता है उसे निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म करने से संचित कर्म का नाश होता है, तब जीव मुक्त हो जाता है। अर्थात यानी जीव अपने कर्मों के फल में आसक्त नहीं होता है, धीरे धीरे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरा है ज्ञान योग। भगवत गीता का 4था अध्याय जो ज्ञान योग के बारे में संबंध में है कि ये बहुत बड़ा एक ज्ञान योग को माना गया है। इसमें ये एक महान मार्ग है जिसके द्वारा हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता में ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान को संवर्धित करता है। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना। आत्मज्ञान परमात्मा से अविभाज्य है। ज्ञान योग आत्म साक्षात्कार पर जोर देता है। ज्ञान 2 प्रकार का है, एक निम्न ज्ञान है, एक उच्च ज्ञान है। निम्न ज्ञान हुआ है जो कामों की इच्छाओं को महसूस करने में मदद करता है। हम स्वार्थी हो जाते हैं, उसकी ये पहचान है। इस बंधन में हम पड़े रहते हैं और बहुत से स्कूलों में भी इसे अविद्या या अज्ञान कहते हैं। तो हमारी भौतिक संस्कार या अहंकार या भ्रम इसके बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान सबसे शुद्ध और आत्मा की खोज है। वास्तव में यहाँ ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। समय के साथ जो योग में सिद्ध होता है वह अपने आत्मा में पाता है। भगवत गीता का दावा है कि ज्ञान का बलिदान शरीर के बलिदान से अधिक है। ये ज्ञान योग का साधन है जिसके द्वारा हम अंत प्राप्त कर सकते हैं। गीता के 4 श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि उन्होंने विश्वान से, श्री कृष्ण ने बताया पहले विवस्वान से, फिर विवस्वान ने मनुष्य को बताया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। जैसे अर्जुन श्री कृष्ण के मित्र हैं वैसे ही श्री कृष्ण अर्जुन का इस योग का वर्णन भी किए हैं। और तीसरा हमारा आता है भक्ति योग। भगवत गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग की चर्चा भी की गई है। भक्ति शब्द मूल रूप से भज से लिया गया है जिसका अर्थ विभाजित करना। इसका अर्थ भक्ति भी कहते हैं लोग, बहुत से अलग अलग परिभाषा में लोग इसका बताते हैं। भक्ति सार्वभौमिक प्रेम है जो हमें ऊपर उठाता है और हमें हमेशा के लिए बदल देता है। हमने अपने बीच में जो अवरोध बनाए हैं भक्ति योग से नष्ट हो जाते हैं। भक्ति योग मिलन का एक रूप है, सर्वोच्च शक्ति या ईश्वर का प्रति प्रेम करने का एक तरीका है। संसार में सब कुछ भौतिक और अभौतिक दोनों सर्वोच्च चेतन या आत्मा या ईश्वर से आया हुआ है। स्वार्थ की भावना को नष्ट कर देती है। धर्म में भक्ति का अर्थ होता है। और भी भक्ति के बारे में अनंत बातें भगवत गीता में बताई गई है, लेकिन योग में मन और इंद्रियों का नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, मन उसके लिए सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जिसने जीत नहीं पाया उसके लिए उसका दिमाग उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। निश्चय ही मन बेचैन रहता है, मन अशांत रहता है, बहुत कठिन है मन को लगाना, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा नियंत्रित करना संभव है। सफलता और असफलता में आसक्ति का त्याग कर समचित्त से अपने कर्तव्यों का पालन करें। ऐसे में इस समता को योग कहा जाता है। और भी बहुत से हमारे भगवत गीता में भी बताया गया है
लेकिन उसमें एक योग के भाग्य के जो जी, आपको बहुत-बहुत प्रति धन्यवाद। है जी हमारा अगला जो आंसर प्रश्न है वो गोपी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज से है। प्रश्न ये है कि कर्मयोगी के योग युक्त होने पर उनके मन, बुद्धि और चेतना में क्या परिवर्तन होता है? सरकार गौहर शाही की शिक्षाओं की रोशनी में समझाने की कृपा करें। मन, बुद्धि और चेतना, जो योगी होते हैं तो योग युक्त पुरुष की मन, बुद्धि और चेतना में क्या अंतर होता है, इसके लिए पहले भगवान कृष्ण ने जो कहा है, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोम सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः, अर्थात जिस प्रकार वेग रहित वायु में रखे गए दीपक की लौ चलायमान नहीं होता, लौ सीधे ऊपर की तरफ जाता है, उसमें कंपन नहीं होता, यही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त से दी गई है। तो ये जो है, ये दीपक से तुलना किया गया है कि जिस तरह एक दीपक है और उसका लौ जो है, अगर वायु वेग रहित है तो वो लौ सीधे ऊपर की तरफ जाती है। इस तरह की स्थिति जो है एक योग युक्त पुरुष की होती है। लेकिन बहन ने जो सवाल किया है कि योग युक्त पुरुष की जो मन की अवस्था है, उसकी चेतना की जो अवस्था है, उस सरकार गौहर शाही की शिक्षाओं की रोशनी में बताएं। तो सरकार गौहर शाही ने जो चीजें इस योग युक्त पुरुष के बारे में बताया है, तो उन्होंने भी गीता के मुताबिक ही बताया गया है। हालांकि गीता में जो है एक वेग रहित वायु में रखे गए दीपक से तुलना की गई है योग युक्त पुरुष की यह अवस्था। इसी को सरकार गौहर शाही कह रहे हैं कि अगर इंसान के अंदर, उसके दिल में भगवत नाम का भजन जब शुरू हो जाता है तो निरंतर अखंड हो जाता है, यानी वो बंद नहीं होता। एक बार दिल, इंसान का दिल अगर राम राम करना शुरू कर दिया तो आजीवन इस प्रणव मंत्र का जाप खुद ब खुद जो है इंसान का दिल करता है। अब सरकार फरमा रहे हैं कि इंसान के दिल में अगर राम राम शुरू हो गया, ये राम राम की रगड़ा अंदर जो अखंड संकीर्तन हो रही है, उससे जो रगड़ा लग रही है, उस राम राम के अखंड संकीर्तन के बार बार तकरार करने से ज्योति बन रही है। हालांकि एक उपमा दिया सरकार ने कि जैसे पत्थर पत्थर से टकराता है तो चिंगारी निकलती है, पानी पानी से टकराता है तो बिजली बनती है, उसी तरह दिल की धड़कनों में राम राम या अल्लाह अल्लाह या भगवान को कोई भी नाम टकराए तो ज्योति बनती है। सरकार ने यही उपमा जो भगवान कृष्ण ने दिया है, वही चीज बता रहे हैं कि योग युक्त अगर हो गया तो उसकी पहचान है, उसके दिल में अखंड संकीर्तन भगवान के नाम का चालू हो गया। जब अखंड संकीर्तन चालू हो गया तो इसमें नूर और ज्योति बनी। ये नूर और ज्योति ऊपर की तरफ धीरे 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 कतरा दर कतरा चढ़ने लगती है। भगवान कृष्ण जो है इसी को जो है दीपक से तुलना करके बता रहे हैं कि दीपक का लौ सीधे ऊपर की तरफ जाता है। सरकार गौहर शाही कर रहे हैं कि ये दिल में भगवत नाम का सिमरन जो हो रहा है, वहां पर जो नूर और ज्योति बन रही है, वो दीपक के लौ की तरफ ऊपर जाएगी। जब सीधे ऊपर जाएगी तो ईश्वर भी देखता है कि ये किसके दिल से ये नूर, ये ज्योति निकल रही है। जिस दिन उसने देखा तो उधर से भी ज्योति और नूर उसकी तरफ भेजना शुरू करता है। जब ऊपर से भी ज्योति आ रही है, नीचे से भी ज्योति जा रही है, दोनों ज्योति का तार ऐसे मिल जाता है। ये दीपक का लौ इधर से भी और उधर से भी दीपक का लौ आ रहा है। दीपक का तुलना नूर और ज्योति प्रकाश से मिसाल दिया गया है। चूंकि प्रकाश की, नूर की तार लगती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है,
इसलिए उसकी तुलना दीपक से की गई है गीता में। लेकिन है वो दीपक, नूर की तार ऊपर जा रही है। एक दिन दोनों तार मिल जाता है तो योग युक्त पुरुष की जो चेतना है वो इस अवस्था तक पहुंच जाती है कि दिल में उसके अगर कोई बात आई तो उसी तार के जरिए प्रभु तक पहुंच जाती है। और प्रभु आपको निर्देशन देना चाहता है तो वो निर्देशन उसी लौ के, उसी तार के जरिए उस योग युक्त पुरुष के दिल पर उतरता है। तो ये उस योग युक्त पुरुष की ये चेतना है, ये उच्च चेतना है। यानी चेतना की अवस्था इतनी बढ़ गई है तो वो अपने रब से, अपने ईश्वर से, अपने प्रभु से जुड़ गया। ये योग युक्त पुरुष की ये चेतना है। और भगवान के निर्देशन में अगर निर्देश आपके दिल पे उतरता है तो उस निर्देश के अनुसार आपकी मन की अवस्था होगी। तो बहन ने जो सवाल किया है सरकार के जो ये अध्यात्म ज्ञान की रोशनी में ये जो है मैंने बताने का प्रयास किया। जी बहन। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो प्रश्न है वो स्वामी विवेकानंद नाथ जी महाराज से है। प्रश्न यह है कि जो साधक हृदय से परमात्मा का सिमरन करता है उसे क्या लाभ होता है? जी, जो साधक उनके हृदय में परमात्मा का सिमरन करता है उससे जो जो फायदा होता है, जो जो लाभ होता है उसको भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 6 आत्म संयम योग के श्लोक नंबर 21 में इस प्रकार समझाया है। सुखमात्यनितकं यतद बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो साधक परमात्मा का नाम अपने सद्गुरु के माध्यम से अपने दिल में बसा लेता है वे भाग्यशाली साधक कहलाता है। फिर साधक अपने मन को हृदय में लगा के दिल की धड़कन के साथ परमात्मा का नाम मिलाते मिलाते बड़े प्यार से सिमरन करने लगता है। तब साधक के हृदय में दिव्य प्रकाश और दिव्य शक्तियां उत्पन्न होने लगती है। उससे साधक की आत्मा की ज्योति भी प्रकट हो जाती है। साधक के हृदय में ये दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो जाने से साधक अपने आत्मा को और नाम के रूप में जो हृदय में परमात्मा आ चुके हैं उसको भी अपने हृदय में ये दोनों को दर्शन कर लेते हैं। और यही दर्शन करने से साधक को संपूर्ण संतोष का अनुभव होता है। और इस प्रकार साधक परमात्मा का सिमरन रूपी योग सेवन करने से साधक अपने चित्त में चलते जो बिन जरूरी विचार है वो बिन जरूरी विचारों को रोक पाते हैं और अपने चित्त और चित्त में चलते विचारों को स्थिर करते हुए चित्त में समेट कर अपने चित्त को परमात्मा के मिलन में यहाँ हृदय में स्थिर करने से साधक को अखंड आनंद का अनुभव होता है। जैसे जैसे साधक फिर साधना के मार्ग में आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे साधक ये बुद्धिग्राह्य और अतीन्द्रिय जहाँ इंद्रियों की जरूरत नहीं रहती है वो अतीन्द्रिय आनंद सुख का अनुभव करने लगता है। और ये अनंत प्रकार का जो ये सुख है उसको जब ये साधक अनुभव कर लेता है तब उसकी जो चाहना है वो हृदय में आए हुए परमात्मा में एकदम
प्रेम पूर्वक स्थिर हो जाती है। ऐसी योग की स्थिति में से योगी को ये 5 तत्व यानी कि धरती कंप भी नहीं हिला सकता है, सुनामी भी उसको डगमगा सकता नहीं है, अति गर्मी पड़ती है, यानी कि ये 5 तत्वों की जो परीक्षाएं आती है उसमें भी ये किसी भी तत्व से ये योगी विचलित यानी कि अस्थिर नहीं होता है। इस प्रकार की परमात्मा को दिल में जब प्राप्त करने की अनुभूति की स्थिति को प्राप्त कर लेने वाले साधक को दूसरे कुछ भी बड़े बड़े लाभ मिलना शुरू हो जाए फिर भी उसके लिए वो बड़े बड़े लाभों का कोई महत्व फिर रहता ही नहीं है, क्योंकि उसको परमात्मा की अनुभूति परमात्मा का दर्शन हो चुका होता है। वो सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति हो जाने से साधक को दूसरे कोई लाभकारी जो लाभ मिलने की दिमाग नहीं रहती है। तो ये फिर आगे साधक को कितने भी दुख आ जाए, कितनी भी परीक्षा उसको उसके पर टूट पड़े, कितने भी दुख के पहाड़ भी टूट पड़े, फिर भी वो दुख भी उसको हिला नहीं सकता है और उसको फिर भी चलित नहीं कर पाता है। जहां दुख का संपूर्ण अभाव रहता है यानी कि दुख आ ही नहीं सकता है, वैसी स्थिति साधक के लिए ये योग की श्रेष्ठ अवस्था समझना है। इस तरह परम आनंद का अनुभव करने वाला योगी साधक प्रफुल्लित चित्त से यानी खुश मिजाज से निश्चय पूर्वक ये अभ्यास करेंगे तो साधक को ये तन का स्वास्थ्य का सुख मिलेगा, मन को परमात्मा में स्थिरता करने का आनंद प्राप्त होगा और बुद्धि एकदम तीव्र शार्प हो जाएगी और इसी आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति से अखंड आनंद की प्राप्ति जैसे अनेक लाभ ऐसे साधक को होते हैं। जी दीदी जी। जी स्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो प्रश्न है वो मुकेश कुमार भाई से है। प्रश्न ये है कि साधक को अपने मन को नियंत्रण कर ईश्वर भजन में लगाने के लिए क्या करना चाहिए? नियंत्रित किए बिना आप साधक नहीं बन सकते। मन को सभी कार्यों को साधने का माध्यम माना गया है। इस मन में रज तम और सत्व तीनों भाव होते हैं। एक साधक के लिए मन में सत्व भाव का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मन पर नियंत्रण होना आवश्यक है। यह नियंत्रण साधना से आता है। प्रकृति के हर पदार्थ में रजस तमस और सत्व ये तीनों गुण कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक मन में रजस तमस और सत्व इन तीनों गुणों का सामंजस्य रहता है। हालांकि मन में किसी भी समय पर कोई एक ही गुण अधिक क्रियाशील रहता है, लेकिन जब मन में तमोगुण की प्रधानता होती है तब आलस्य नींद क्रोध इत्यादि बढ़ जाते हैं। उसकी सोच में घृणा हिंसा द्वेष प्रकट होते हैं। जब मन में रजोगुण बढ़ता है तब मनुष्य का तन अधिक क्रियाशील हो जाता है और मन की जो सोच है वो ज्यादा बढ़ जाती है। राजसिक व्यक्ति का मन अति क्रियाशील होने से द्वेष द्वंद्व और स्थिति में रहता है। वो लड़ाई झगड़े में समय ज्यादा बिताता है। राजसिक मनुष्य की क्रियाशीलता हमेशा ही नकारात्मक नहीं होती, सकारात्मक भी होती है। वह काम कर सकता है, दौड़ सकता है, जिसके शरीर की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ऐसा मनुष्य टिक कर नहीं बैठ सकता, कुछ न कुछ करता ही रहता है। इसके विपरीत तामसिक मनुष्य जब भी कुछ करेगा तो गलत ही करेगा। राजसिक मनुष्य संभवतः कुछ सृजन भी करेगा, अच्छा काम भी करेगा, लेकिन तामसिक मनुष्य केवल नकारात्मक कार्य ही करेगा। ऐसे ही जब मन में सत्व गुण का प्रभाव बढ़ता है तब सात्विक पवित्रता, ध्यान, एकाग्रता, सुमरन जैसे सुंदर भाव प्रकट होते हैं।
अगर आपके सात्विक भाव को गहरा करने के लिए साधन करते हैं तो सत्व गुण बढ़ जाता है। अगर सत्व गुण को बढ़ाने के लिए साधन नहीं किए तो मन में रजस या तमस की अधिकता रहेगी। जब आप किसी महात्मा के सानिध्य में रहेंगे तो बिना किसी चाह या बिना किसी मांगे उनके ज्ञान की, उनके वैराग्य की, उनके ध्यान की ऊर्जा मिलती रहती है। जैसे मन में 3 गुण होते हैं, वैसे मन के 3 तल होते हैं, एक चेतन और अचेतन मन। मान लीजिए आप एक बहुत बड़े से टैंक है, उस टैंक में कोई भी रसोई का कपड़ा हो गया या कोई पत्रिका हो गया या पुराना अखबार या कबाड़ कुछ भी है, आप डालते जाओ। 5 साल के बाद उसको देखोगे तो आप वैसा नहीं पाओगे, उसमें परिवर्तन हो चुका होगा। उसी प्रकार जब मनुष्य दौड़ने से बचने के लिए आध्यात्मिक प्रवचन की तरफ भागता है और उस पर अमल करने की कोशिश करता है, पर अमल होता नहीं है क्योंकि अचेतन मन में जा चुका रहता है। उसका जो संस्कार है इतना प्रभावशाली होता है कि गुरु का सुना हुआ ज्ञान, पढ़े हुए ग्रंथ ये सब नाकाम हो जाते हैं। इन कारणों से मनुष्य कभी-कभी बहुत ग्लानि में चला जाता है और दुखी भी होता है, परेशान भी होता है कि हम क्यों नहीं अच्छे साधक बन सकते, हम क्यों नहीं एक अच्छे शिष्य बन सकते, हमें क्यों गलती करते हैं। ऐसा उसके मन में बहुत सी बातें आती रहती है। साधना करने की इच्छा होते हुए भी कर नहीं पाता। इसके पीछे के कारण है कि अपने संस्कार और मन में प्रधान रूप होने वाले रजोगुण और तमोगुण। इसीलिए अगर मन में रजोगुण तमोगुण ज्यादा है तो उनको ठीक करने के लिए संकल्पबद्ध होना जरूरी है। उसके लिए साधना करना चाहिए। अपने हृदय की धड़कनों के साथ अपने इष्ट देव के नाम का जप करना, या नाम ही मंत्र है। मंत्र का अर्थ है वह है जो कि मन को वश में कर ले, इसलिए मंत्र जप करे। सबसे बढ़िया मंत्र भगवान का नाम है। मुक्ति उपनिषद के अनुसार जैसे हाथी और कुश के बिना वश नहीं होता, ऐसे ही मन बिना आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान, सत्संग, वासनाओं का त्याग और प्राणायाम द्वारा वश में नहीं किया जा सकता। अर्थात इन चारों का एक साथ प्रयोग द्वारा ही वश में किया जा सकता है। बलपूर्वक मन को वश में करने का प्रयत्न करना जैसे दीपक के प्रकाश को छोड़कर अंधकार की तरफ जाना। मन कोई थोड़ी चीज थोड़ी है जिसे पकड़कर अपनी अलमारी या अपने पास रख ले। मन का उल्टा नम है, जो नम गया, यानी जिसने पूरी तरह समर्पण कर दिया, तब समर्पण तब आता है जब आप ईश्वर का नाम जप करते हैं। जब उसे बार बार इस मन को ज्ञान देते रहेंगे, तब आप इस मन को ज्ञान नहीं सुनाएंगे, तब तक वो आपके हाथ आने वाला है नहीं। इसको कहना जितना सरल है, इस पर अमल करना उतना भी कठिन है। इसके लिए सबसे पहले अभ्यास चाहिए और उसको कराने के लिए सद्गुरु का होना आवश्यक है। जी दीदी। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अंतिम प्रश्न है सूफी संत आनंद निगम बाबू जी महाराज से। प्रश्न यह है कि योग युक्त साधक के परमानंद का सरकार शाही की शिक्षाओं की रोशनी में विवेचना करने की कृपा करें। योग युक्त पुरुष का जो परमानंद की अनुभूति है, इसको अपने जबान से व्यक्त करना तो ये जो है अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल है। ये परमानंद यह जो है लोगों का अपना अलग अलग ख्याल है। योग युक्त होने के बाद ही परमानंद की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं है। ये लोगों का अपना एक कयास है। परमानंद तो पहले ही मिल जाता है। अब परमानंद आप ये जो है
चमड़ी के जिस्म को लेके और इसी दुनिया में रह के जिस आनंद की अनुभूति आप कर रहे हैं, जिस आनंद की जो है अपेक्षा की जा रही है, तो वो आनंद जो है दूसरे लोक का नहीं है, इसी लोक के आनंद की अनुभूति आप कर पाएंगे। इस संसारिक जीवन में संसार का आनंद आपने लिया है, इसलिए उस परम आनंद को भी आप इसी से तुलना कर रहे हैं, और सही भी है तुलना करना। आदमी जो है योग साधना में जब तक भगवान से इंसान जुड़ता नहीं है, जब तक जुड़ा नहीं, तब तक तो वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में पड़ा हुआ है। तो इसका आनंद वो लेता है, काम क्रोध लोभ मोह का, इसी में उसको जो है क्षणिक आनंद आता है। लेकिन ये मनुष्य जो है परम आनंद की तलाश करता है, जिस आनंद जो एक रस हो, यानी वो आनंद ही आनंद हो, दुख न हो, वो परमानंद है। अब यहाँ तो अगर पैसा भी कमाए तो क्षण भर के लिए सुख मिलता है, आनंद मिलता है, और भी दुनिया की तमाम सारी ये जो है आनंद है और बहुत सारे सुख भोग हैं, लेकिन इस सांसारिक सुख को प्राप्त करने वाले जो है वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, अर्थात ये आनंद क्षणिक होता है। अब जिस आनंद की परमानंद की बात योगियों ने किया है, वास्तव में वो आनंद यह है कि जब आप योगिक क्रिया से आप अपने शरीर को साम्यावस्था में ले आ देते हैं, यानी शरीर का हर अंग नेचुरली वह जो है ठीक ठीक काम करना शुरू करता है। इंसान के शरीर में विकार आने से पहले मन में विकार आता है, फिर मन से जो है दैहिक विकार होता है। जब तक मन में विकार नहीं आएगा तब तक शरीर में विकार नहीं आएगा, और जब विकारग्रस्त हो गया शरीर तो आनंद नहीं आएगा। मन में अगर विकार समा गया तो मन में आनंद नहीं होगा, और आनंद का रिश्ता, आनंद का संबंध मन से ही है, और मन जो है आपके दिमाग से संचालित होता है। तो दिमाग जब तक साम्यावस्था में नहीं आता है तब तक आनंद नहीं आएगा। अच्छा, आनंद के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आनंद का जिम्मेदार आपके शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हार्मोन के जरिए होता है, जिसको सेरोटोनिन, डोपामिन और क्या क्या मीन कहते हैं डॉक्टर, है ना। तो सेरोटोनिन आपका ब्रेन में बनता है, दिमाग में, आपके खुशी का कारण, खुशी का रसायन उसको कहते हैं। अब जिसके अंदर खुशी का रसायन जो है बनेगा, वह जो है उसके अंदर जो है खुशी आएगी। अब खुशी का रसायन तभी बनेगा जब आपकी बॉडी नियमित हो, यानी आपके मन में किसी तरह का विकार न हो, संसारिक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का। तो ये विकार इसी रूप में अंदर घुसता है। इस विकार को दूर करने के लिए गुरुओं ने जो है ये हृदय सिमरन का विधान बनाया। भगवान कृष्ण ने जो है ये गीता का योग बताया। इस योग के जरिए आप अपने अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर आप जो है कंट्रोल करेंगे। जब यह रुक जाएगा, विकार यही है, ये रुक जाएगा, अंदर जाएगा नहीं, तो जब अंदर जाएगा नहीं तो विकार पैदा नहीं होगा। जब मन में विकार नहीं पैदा होगा तो जिस्म में नहीं होगा। जब जिस्म में विकार पैदा नहीं होगा तो आपके ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल नॉर्मल रहेगा। जब सेरोटोनिन, अगर आपके अंदर सेरोटोनिन बढ़ गया, सेरोटोनिन लेवल जितना चाहिए उतना मिल गया, क्यों? तो आपकी आप विकारग्रस्त नहीं है। तो आप सेरोटोनिन की वजह से बहुत सारे दुनियादारी में दुखी देखते हुए भी अंदर से वो प्रसन्न रहता है। और यह जो है हमने सुना है कि जब आपके ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल नॉर्मल रहेगा, खुशी के रसायन बनते रहेंगे, तो आप आनंद में रहेंगे, परमानंद में रहेंगे। भगवान का दर्शन करने वाला अब वो कहाँ आनंद में रहेगा? अब यहाँ तो जो है आप अपने अंदर जो है अपनी अना मस्तिष्क को अपने जप तप के जरिए
जंगल झाड़ी में जाके और तपस्या करते हुए आपकी अनामस्तिष्क जागृत होती है, कितना मशक्कत करना पड़ता है, खाना पीना उठना बैठना, आपका सेरोटोनिन लेवल कहाँ नॉर्मल होगा। तो आनंद इधर है, खुशी का रसायन इधर बनेंगे, शरीर को स्वस्थ रखने में, भगवान को देखने में आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तमाम तरह के विकारग्रस्त हो जाते हैं। अब आपकी अनामस्तिष्क जब जाएगी तो जाने में जो है, किसी जमाने में भगवान से जो है बात करने के लिए मूसा जो है 1 महीना 40 दिन बिना खाए रहते थे, तब जाके भगवान से बात होती थी। भगवान को देखना, साक्षात्कार करना, तो उसके लिए तो पूरे शरीर को तपाना पड़ता होगा। अब सब पूरी शरीर तपने लगेगी, खाना पानी सारी चीजें बंद है, अनियमित है, तो ऐसी स्थिति में खुशी का रसायन कहाँ बनेंगे। तो परमानंद योगिक क्रियाओं में है ना। इसके ऊपर जब सूक्ष्म आत्माओं में जब जाएंगे तो वहां परमानंद नहीं होता है। सरकार गौर शाही ने फरमाया कि आपके अंदर एक ऐसी सूक्ष्म आत्मा रखी गई है जो आपके मस्तिष्क में है। 5 ऐसी सूक्ष्म आत्माएं आपके सीने में रखी गई है। उन आत्माओं के जरिए इंसान जो है दूसरे लोकों में सैर तैर करता है, और मस्तिष्क में जो आत्मा रखी गई है इसका नाम अनाप्राणी है। ये अनाप्राण निकल के ईश्वर के सामने साक्षात्कार के लिए जाता है। जब ये जाता है तो इसको निकलने में, अना को निकलने में पूरे जिस्म से दुनिया का जितनी गलाजत है सारा गलाजत साफ करना होता है। अब वो गलाजत जो है खाना पानी सब त्यागना पड़ता है। तो जब सब खाना पानी त्याग देगा तो परमाणु जो खुशी का रसायन कहाँ बनेगा, ब्रेन में खुशी का रसायन बनेगा। आप ही जरा सोचिए, ये परमानंद योगिक क्रियाओं वालों के लिए, आगे साक्षात्कार वाले का नहीं है। जो अना से साक्षात्कार किया प्रभु के सामने, उसका तो यही मटिया पलित हो जाती है। यहाँ का जिस्म जो है, एक इस जिस्म से नार नेगेटिव ऊर्जा निकालने के लिए अन्न दाना पानी खाना है ना, उठना बैठना सब कुछ त्यागने पड़ते हैं, तब जाके अना मस्तिष्क निकलती है। इतना आसान नहीं है। जब ये सब निकल जाएगा, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, तमाम तपस्वियों का शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। बाबा फरीद को कुएं में जो है वो जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया। हमारे ऋषि महर्षि जंगल में जाके एकदम ढांचा बच गया। उनसे पूछिए परमानंद आ रहा है, अब वो परमानंद कैसे मानेंगे। परमानंद वहां नहीं है, वहां तो खुशी के रसायन बनेंगे ही नहीं, खाना खा ही नहीं रहा है, तमाम तरह के रोग ब्याह तकलीफ परेशानी हैरानी, कहाँ खुशी के रसायन बनेंगे। परमानंद वहां नहीं है, इधर है। प्राणायाम जब तक, ये जब तक आप कर रहे हैं तो इसमें आपकी बॉडी समयावस्था में आ जाती है। सुनियोजित ढंग से भोजन छाजन कर रहे हैं, है ना। ये इस विधि विधान में, इस यौगिक क्रिया में इधर ही है। दीदार साक्षात्कार में परमानंद नहीं है। हाँ, लेकिन ये माना जाता है कि प्रभु को देख लिया तो जीव जुड़ा गया। लेकिन प्रभु को देख के और इस दुनिया से चले जाएं तब हो सकता है कि आप आनंदित रहें, लेकिन देख के फिर इसी दुनिया में आ जा रहे हैं ना। तो देखते हुए इस दुनिया में रहेंगे तो यहाँ आपको परमानंद नहीं मिलना है। हाँ, लेकिन जब तक यौगिक क्रिया में रहेंगे, शरीर की एक्सरसाइज में रहेंगे, आप अपने शरीर की देख रेख में रहेंगे, तो ये जो है इन यौगिक क्रियाओं से मन पर नियंत्रण होता है। मन विशुद्ध होगा तो शरीर भी शुद्ध होगा, तो शरीर भी शुद्ध होगा तो खुशी के रसायन आएंगे, वो परमानंद है। योगियों ने कहा है तो इतना आनंद है, वास्तव आनंदित है। कुछ ऐसे लोग देखे बिंदास, न खाने की चिंता न पीने की चिंता, न लोग न बाग न देश, खूब खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, है कि नहीं। तो इधर ही है, उधर नहीं है मेरे ख्याल। और सरकार की शिक्षाओं के रोशनी में देखा जाए तो दीदार का जो तरीका बताया अना के जरिए, तो अना के जरिए देख जाने में तो उसकी तो मिट्टियां पलित हो जाती है, तो उसको रसायन कहाँ बनेगा, खुशी का रसायन। और दूसरा जिसका तौफीक इलाही या तिफल नूरी के जरिए, स्पिरिट ऑफ गॉड के एंटिटी के जरिए तो होशोवास में देखता है, तो दुर्लभ होता है, करोड़ों अरबों खरबों में कोई एक होता है।
तो उसकी तो बातें नहीं है, हम आम लोगों की बात कर रहे हैं जो हर आदमी के लिए सुविधा उपलब्ध है कि अनाम अस्तित्व को जागृत करे और प्रभु का साक्षात्कार करे। लेकिन इस क्रिया में परमानंद नहीं मिल रहा है। देखेगा, फिर देख के अगर जिंदा रह गया तो फिर कहाँ आनंद है कि नहीं? तो आनंद योगिक क्रिया में है, आना के बेदार में और साक्षात्कार में नहीं। जी बहन। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी संत गणेश कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को एक चार चांद लगाए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले शनिवार इसी समय में सत्य सनातन परिचर्चा में। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण, जय गौर शाही, जय कलकी अवतार।